इस प्रेजेंटेशन का टॉपिक है हमारे पास माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। माइंडफुलनेस आ जाता है। माइंडफुलनेस है क्या? माइंडफुलनेस इज द प्रैक्टिस ऑफ पर्पसली ब्रिंगिंग वंस अटेंशन टू प्रेजेंट मोमेंट एक्सपीरियंस विदाउट इवेल्युएशन। यानी कि जो आपके आसपास हो रहा है या कोई ऐसा मोमेंट जो आपके प्रेजेंट में अभी है, उस मोमेंट पे इतना फोकस करने की प्रैक्टिस कि आप बगैर किसी इवेल्युएशन के, बगैर किसी लॉजिक के, बगैर किसी वजह के उस पर बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे हो। ये एक ऐसा स्किल है जो कि मेडिटेशन से या डिफरेंट टेक्निक से आप डेवलप कर सकते हो। लेकिन इसका मेन मकसद क्या है कि वो एक ऐसा पॉजिटिव एलिमेंट जिस पे आप फोकस करना चाह रहे हैं, बाकी तमाम थॉट्स को इग्नोर करके आप उसी पे फोकस करो। माइंडफुलनेस हमारे पास मेडिटेशन की ही एक टाइप है। मेडिटेशन की हेल्प से हम इसे डेवलप कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सी टेक्निक्स हैं जिनकी मदद से हम इसे अचीव कर सकते हैं। माइंडफुलनेस है क्या? सबसे पहले ये है कि हम वो जो करंटली फील कर रहे हैं, मतलब हमारे प्रेजेंट सेंसिंग जो है, उससे हम स्ट्रांगली अवेयर होंगे। एक ही चीज़ पे फोकस करेंगे, वो चीज़ जो हम करंटली फील कर रहे हैं, अभी राइट एट द स्पॉट फील कर रहे हैं, और बगैर किसी वजह और जजमेंट के। यानी कि कोई जजमेंट नहीं देनी, कोई लॉजिक नहीं देनी, बस किसी एक चीज़ पे फोकस करना है जो हम अभी फील कर रहे हैं। इसे कहेंगे माइंडफुलनेस। अब माइंडफुलनेस जो है ये योगा नहीं है, ना ही ये मेडिटेशन है, लेकिन ये एक ऐसी मेंटल ट्रेनिंग है जो हमें बताती है कि हमारे जहन में जो इकट्ठी इतनी सारी सोचें चल रही हैं, उन सब सोचों को साइड पे करके, नेगेटिविटी को निकाल के, अपनी माइंड और बॉडी को किस तरह से पुरसकून रख के हम सिर्फ और सिर्फ एक बात पे फोकस करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कंपोनेंट्स ऑफ माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस के बेसिक 3 कंपोनेंट्स हैं: इंटेंशन, अटेंशन एंड एटीट्यूड। इंटेंशन क्या है? इंटेंशन ये है, इंटेंशन हमारे पास होता है ना, नियत। यानी कि हमने ये डिसाइड करना है कि हम माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाले हैं, अपनी जो सेंसेस हैं उनसे अवेयर होने की प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाले हैं। इंटेंशन पहला कंपोनेंट क्या है? आप नियत करोगे। दूसरा अटेंशन। अटेंशन है कि प्रेजेंट मोमेंट्स जो हैं उनमें आप जो सेंसेशंस और थॉट्स हैं आपकी, उन्हें आप स्ट्रांगली फील करो। ठीक है। अटेंशन क्या है? तवज्जो देना, यानी कि स्ट्रांगली फील करें आपके जहन में जो भी थॉट्स चल रही हैं, जो सेंसेशंस आप फील कर रहे हो। फिर है एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या है? कि बीइंग काइंड एंड क्यूरियस एंड नॉन जजमेंटल। इसमें एटीट्यूड आपने कैसा रखना है, यानी कि रवैया आपने कैसा रखना है, या अपना फोकस किस चीज़ पे रखना है कि आप क्यूरियस हो, मज़ीद ज़्यादा एक्सप्लोर करो। यानी कि एक थॉट जिस पे प्रेजेंट मोमेंट थॉट है, लाइक अभी मैं क्या फील कर रही हूँ, उस पर आप फोकस करो, आपको पता चल जाता है आप क्या फील कर रहे हो। उसके बारे में मज़ीद क्यूरियस हो जाओ, आप ऐसा क्यों फील कर रहे हो, इसकी क्या वजह है, इसके पीछे क्या है, इसका हल क्या हो सकता है। और नॉन जजमेंटल होना है, खुद से ही नहीं जज करना, हाँ फलां बंदा बुरा है, ये है वो है, किसी के बारे में अगर सोच रहे हो तो। अब बात आ जाती है कि माइंडफुलनेस जो प्रैक्टिस है, इसका हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट है या इससे हमें क्या फ़ायदे होते हैं। स्ट्रेस और एंजाइटी कम होगी। इतनी सारी थॉट्स को जब हम इग्नोर कर देंगे तो उसमें बहुत सारी हज़ारों स्ट्रेसफुल थॉट्स भी चल रही होंगी। मेंटल हेल्थ, ब्रेन हेल्थ और इम्यून हेल्थ, ये तीनों हेल्थ जो हैं इससे इम्प्रूव होंगी। किस तरीके से? कि जब हम सीख जाएंगे कि हमने अपनी सोचों को किस तरह काबू पाना है, तो जैसे कि हमारी माइंड और बॉडी दोनों आपस में कनेक्टेड है। क्योंकि कहा जाता है, डिफरेंट रिसर्चेस में बताया गया कि स्ट्रेस की वजह से कॉन्स्टिपेशन होती है, स्ट्रेस की वजह से हार्मोनल इश्यूज होते हैं, स्ट्रेस की वजह से माइग्रेन होता है। तो जब ये सब कुछ, हम स्ट्रेस ही कंट्रोल हो जाएगा माइंडफुल प्रैक्टिस से, तो हमारी हेल्थ खुद बहुत इम्प्रूव हो जाएगी हर रिस्पेक्ट से। अब इम्प्रूव स्लीप एंड एबिलिटी टू कंसंट्रेट। माइंडफुलनेस से क्या होगा? जब हम किसी एक मोमेंट पे, प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस करना सीख जाएंगे, तो हमारी एबिलिटी बढ़ जाएगी। हम अपनी मर्जी से किसी भी चीज़ को अटेंशन दे सकते हैं और किसी भी चीज़ को इग्नोर कर सकेंगे। तो इससे हमारी पुरसकून नींद जो है वो इम्प्रूव होगी। क्रॉनिक पेन भी डिक्रीज हो सकता है। कैसे? कि जब मैं सब कुछ भूल भुला के, मेरी माइंडफुल प्रैक्टिस इतनी स्ट्रांग हो गई है कि मैं सीख गई हूँ ये टेक्निक, तो मुझे अगर कोई शदीद किस्म का दर्द भी हो रहा है तो मैं उस दर्द को इग्नोर करके सिर्फ और सिर्फ वो एक सोच या वो एक प्रैक्टिस जो मैं कर रही हूँ उससे कैरी ऑन कर सकती हूँ। अब माइंडफुल की डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, यानी कि ये सब कुछ आप डिफरेंट माइंडफुलनेस की जो प्रैक्टिस है इसकी डिफरेंट टेक्निक्स हैं। वो टेक्निक्स या एग्जांपल्स, ये सब आप ट्राई करोगे ना अलग अलग तरीके से, तो आप माइंडफुल हो सकते हो। लाइक आप जो आपकी करंटली थॉट्स और सेंसेशंस चल रही हैं उन पे फोकस कर सकते हो। बी प्रेजेंट इन मोमेंट, यानी कि एक मोमेंट है, चल रहा है, जैसे कि आप किसी के साथ हो या आपका कोई फैमिली मोमेंट है, अच्छा मोमेंट है, हैप्पी मोमेंट है, तो आप उस मोमेंट को खुल के जी लो। तो होता है कभी कभी ऐसा कि हम इतने ज़्यादा खुश होते हैं किसी खुशी के मौके पे कि हमें अपनी टेंशन्स भूल जाती हैं। फोकस ऑन ब्रीदिंग। जब आप अपने सांस लेने पे फोकस करोगे, हाँ मतलब पहले काउंटिंग स्टार्ट करोगे, फिर उसके बाद ब्रीदिंग की आप इंटेंसिटी देखोगे, फिर उसके बाद आप इंटरवल्स देखोगे,
फिर टाइमिंग नोट करोगे तो सिर्फ ब्रीदिंग पे फोकस कर रहे होगे ना, खुद ही करते करते आपकी ये टेक्निक इस तरह हो जाएगी कि आप सिर्फ ब्रीदिंग पे ही फोकस करोगे, बाकी थॉट्स खुद आपके जहन से निकल जाएंगी। बी काइंड टू वंडरिंग माइंड, यानी कि आपके जहन में बस अपने आप को फ्री छोड़ दो, बस सोचो जहन कहाँ लेके जा रहा है आपको, फील फ्रीली। एंड थॉट्स को तो बिल्कुल आप इग्नोर कर दो, जो इतनी रेसिंग थॉट्स हैं ना आपस में चल रही हैं, फलां क्या करेगा, आगे क्या होगा, फ्यूचर में क्या होना है, इस सब को छोड़ दो और जहाँ आपका जहन जाता है बस वो सोचो। तो आप करंटली क्या फील कर रहे हो, अपने आप को आप एक्सप्लोर करोगे। स्लो डाउन, यानी कि आराम से एक टाइमर सेट करें, नो इलेक्ट्रॉनिक्स 1 आवर बिफोर बेड, यानी कि सोने से 1 घंटा पहले कोई इलेक्ट्रॉनिक यूज़ नहीं करनी। एक टाइमर सेट करें 1 घंटे का, स्लो डाउन हो जाएं और स्टेप वाइज आप सोचना शुरू करें। मतलब बड़े तरीके से नहीं सोचना, स्टेप वाइज सोचना शुरू करें, थोड़ा 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 किसी एक ही टॉपिक पे फोकस करना शुरू करें। तो ये सब आप में माइंडफुलनेस क्रिएट कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ माइंडफुलनेस, माइंडफुलनेस की इम्पॉर्टेंस क्या है? माइंडफुलनेस हमें हेल्प करती है स्ट्रेस मैनेज करने में। अगर कोई सीरियस बीमारी हो गई है, कोई एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, इस सब को कंट्रोल करने में जब हम अपनी सेंसेशंस और फीलिंग्स पे फोकस करेंगे तो हम इस सब को कुछ देर के लिए भूल जाएंगे। और इसके साथ साथ माइंडफुलनेस हमारी एबिलिटी टू रिलैक्स जो है उसको इंक्रीज करती है। हम अपने माइंड को भी रिलैक्स करेंगे, माइंड रिलैक्स होगा तो बॉडी खुद ब खुद रिलैक्स स्टेट में आ जाएगी, क्योंकि माइंड और बॉडी दोनों आपस में कनेक्टेड है। माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन, यानी कि माइंडफुलनेस की मदद से हम स्ट्रेस किस तरीके से रिड्यूस करेंगे उसे कहेंगे माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन। ये एक इफेक्टिव वे है जिससे हम अपना फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों स्ट्रेस जो हैं वो कम कर सकते हैं। किस तरह से? रिजिलियंस बिल्ड करके। तो इसके फायदे क्या क्या होंगे? जब हम माइंडफुलनेस की मदद से अपने स्ट्रेस को कम करेंगे रिजिलियंस बिल्ड करके, तो हमें दर्द महसूस नहीं होगा, हम अच्छा फील करेंगे, हमारा स्ट्रेस और डिप्रेशन कंट्रोल में आ जाएगा और हमारी सोचने समझने और अच्छा परफॉर्म करने की इंटेलिजेंस वगैरह इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज जो हैं और ज़्यादा अच्छे तरीके से इम्प्रूव होंगी। बेनिफिट्स ऑफ माइंडफुलनेस ऑन फोकस, यानी कि कुछ लोगों को कंसंट्रेशन प्रॉब्लम्स होती है, हम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे होते, तो इन सब में माइंडफुलनेस किस तरीके से हेल्प करेगी? सबसे पहले वो जब एंग्जाइटी और डिप्रेशन रिड्यूस कर देगी, उसके बाद क्या करेगी? लर्निंग ऑन कंसंट्रेशन आपकी इंक्रीज करेगी, यानी कि कुछ चीज़ सीखने में कोई आपको लेक्चर दे रहा है, उस लेक्चर पे आप अच्छे तरीके से फोकस कर पाओगे जब आपको माइंडफुलनेस टेक्निक्स आ जाएंगी, आप अपने माइंड में चलती हुई डिफरेंट थॉट्स को कंट्रोल करना सीख लोगे। उसके बाद इंप्रूव मेमोरी एंड अटेंशन स्पैन आपका इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि अगर आप माइंडफुलनेस से पहले 5 मिनट टेक्निक आपको थोड़ी आती है, तब आप एक चीज़ पे कम से कम 5 मिनट फोकस कर पा रहे हो। जब आप टेक्निक अच्छे तरीके से सीख जाओगे तो आप अपनी मर्जी का अटेंशन स्पैन एक्सपेंड कर सकते हो, इतने टाइम तक एक ही चीज़ पे अटेंशन रखनी है, इससे अटेंशन नहीं हटनी। और उसके बाद आपका इम्यून सिस्टम इससे स्ट्रांग होगा, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा तो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ खुद बहुत स्ट्रांग हो जाएगी और आपको हेल्प करेगी कि आप फोकस कर सकें। माइंडफुलनेस एंड इमोशनल रेगुलेशन, माइंडफुलनेस टेक्निक जब हम सीख जाते हैं तो हम अपने जहन में चलते हुए हज़ारों सोचों को, हज़ारों इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। अब मिसाल के तौर पे हम अपनी सोचों को रोककर कोई भी बिहेवियर शो करने से पहले उसके बारे में ठंडे दिमाग से सोच सकते हैं। कैसे? कि मेरी दोस्त से मेरी लड़ाई हो गई है, अब मुझे इतना शदीद गुस्सा है, मेरे दिल करे मैं उससे दोस्ती छोड़ दूँ, लेकिन जब माइंडफुलनेस टेक्निक मुझे आती है तो मैं थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करके फील करूँगी, उस मौके की नज़ाकत को फील करूँगी, मेरे जहन में जो थॉट्स चल रही हैं उन्हें देखूंगी। गुस्से में आके एकदम से दोस्ती नहीं तोड़ दूंगी, अक्सर ऐसे होता है हम गुस्से में आके तोड़ देते हैं फिर बाद में पछता रहे होते हैं टाइप, लेकिन नहीं, जब माइंडफुलनेस टेक्निक आपको अच्छे तरीके से आती है, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करोगे, आपका वो गुस्सा कंट्रोल हो जाएगा, आप सोचोगे हाँ ये मेरी अच्छी दोस्त है, इसमें अच्छाइयाँ भी हैं, ये अच्छी बातें भी हैं। तो उससे क्या होगा कि आप रिस्पॉन्ड करने से पहले अपनी थॉट्स को कलेक्ट कर लोगे, यानी कि किसी भी चीज़ का रिस्पॉन्स देने से पहले आप अपनी सोचों पे एक तरह की रोकथाम लगा के और अच्छे पॉइंट्स को नोट कर सकते हो, इससे आपको नुकसान नहीं होगा। सपोर्टिंग बेनिफिट्स हमारे पास क्या आ जाते हैं माइंडफुलनेस के? सबसे पहला स्ट्रेस रिडक्शन, ये स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, वर्किंग मेमोरी इंक्रीज करेगा। जब हम अटेंशन माइंडफुलनेस से क्या होता है, हम डिफरेंट थॉट्स को छोड़ के सिर्फ अगर पढ़ने पे फोकस कर सकते हैं तो हमारी वर्किंग मेमोरी ज़्यादा होगी। लेस इमोशनल रिएक्टिविटी, अपने इमोशंस जो है ना वो उनकी जो एक्टिविटी है इमोशंस को कम करेंगे, और कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी यानी सोचने समझने सीखने और डिसीजन लेने की पावर हमारी ज़्यादा हो जाएगी। फिर हमारे पास आ जाता है व्हाट इज़ मेडिटेशन। मेडिटेशन एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें माइंड और बॉडी इन दोनों को हम फोकस्ड रखते हैं और इंटरेक्शन होता है हमारे ब्रेन का, माइंड का, बॉडी का और बिहेवियर का आपस में इंटरेक्शन होता है।
इसमें 4 की एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले ये होता है कि हमें एक ऐसी जगह चाहिए होती है जो खामोश हो और जिसमें ज़ीरो डिस्ट्रैक्शंस हो, यानी कि थोड़ी डिस्ट्रैक्शंस हो। फिर कंफर्टेबल पोस्चर, यानी कि जिस पोस्चर में या जिस जेस्चर में हम कंफर्टेबल फील करें, हम वैसे बैठे हैं, लेटे हैं, खड़े हैं। फोकस ऑफ अटेंशन, यानी एक ही चीज़ पे फोकस करना है। और ओपन एटीट्यूड, यानी कि अपने माइंड को फ्री छोड़कर किसी भी जजमेंट या इंटरप्रिटेशन पे फोकस नहीं करना। उसके बाद हमारे पास आ जाती है इम्पोर्टेंस। मेडिटेशन की इम्पोर्टेंस क्या है? सबसे पहले तो मेडिटेशन योगा का एक हिस्सा है जिससे हम मेंटल रिलैक्सेशन हासिल कर सकते हैं, क्योंकि मेडिटेशन में क्या होता है, माइंड बॉडी ये सब फोकस्ड होते हैं, ब्रेन माइंड बॉडी। अब मेडिटेशन जो है ये हमें पुरसुकून, काम, पीस एंड बैलेंस, इन सब को हासिल करने में हेल्प करेगी। इमोशंस जो हैं उन्हें रेगुलेट करके हमारे जहन और हमारे दिमाग, जहन, दिल और जिस्म को साथ लेके चलने का एक तरीका मेडिटेशन है। कंपोनेंट्स ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन के भी हमारे पास माइंडफुलनेस की तरह 3 कंपोनेंट्स हैं, अप्रोच, प्रैक्टिस एंड इंटीग्रेशन। अप्रोच में क्या होगा, हमने ये देखना है कि कौन सी टेक्निक यूज़ करके हमने मेडिटेशन करनी है, ठीक है। और अगर हमारी अप्रोच सही होगी, यानी कि हमारा तरीका सही होगा, तो हमारी मेडिटेशन सक्सेसफुल होगी। लेकिन अगर हमारा तरीका ही सही नहीं है तो हम जितनी भी कोशिश कर लें हम मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे। और फिर उसके बाद आ जाता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में ये है कि आपने सोचना है मेडिटेशन के बारे में, ठीक है। मेडिटेशन करनी किस तरीके से है, इसमें आप बैठेंगे और कंसंट्रेट करेंगे अपनी टेक्निक पे। इंटीग्रेशन में वो जगह है जहाँ पे आपकी प्रैक्टिस बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाती है और उसके बाद आप अपना काम और पीस डेवलप करने की कोशिश करोगे, बॉडी और माइंड दोनों के दरमियान बैलेंस डेवलप करने की कोशिश करोगे। ये 3 कंपोनेंट्स हैं, बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ मेडिटेशन। बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन के हमारे पास बहुत सारे फ़ायदे आते हैं, जैसे कि मेडिटेशन से हम अपनी स्ट्रेसफुल, अब मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, मेरी माइंड और बॉडी दोनों बैलेंस सिचुएशन में आ गए हैं, ठीक है, मैं बिल्कुल रिलैक्स्ड हो गई हूँ। तो वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन जिसमें मैंने पहले शायद गुस्से में सोचा होगा या परेशानी में सोचा होगा, उसमें अब जब मैं पुरसकून माहौल में सोच रही हूँ, पुरसकून अंदाज में सोच रही हूँ, तो मुझे एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा, शायद मेरी वो प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाए। बिल्डिंग स्किल्स टू मैनेज स्ट्रेस, अपना स्ट्रेस कंट्रोल करने का मुझे स्किल मिल जाएगा, एक तरीका मिल जाएगा। मेडिटेशन करूंगी, मेरा स्ट्रेस मैनेज हो जाएगा। इसके साथ साथ सेल्फ अवेयरनेस बढ़ेगी, मैं अपने आप को जानूंगी, अपने टैलेंट को जानूंगी और मुझ में एबिलिटी टू कंसंट्रेट जो है, यानी कि कंसंट्रेट करने की एबिलिटी बढ़ेगी। नेगेटिव इमोशंस को मैं खुद कंट्रोल कर पाऊंगी, काम कर पाऊंगी। इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी पीक पे होगी, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें हम अपने माइंड को फ्री छोड़ देंगे और माइंड और बॉडी के दरमियान बैलेंस करेंगे। हमारा जब माइंड रिलैक्स होगा तो नए नए आइडियाज़ आएंगे। उसके बाद हमारी टॉलरेंस भी बढ़ेगी और सब्र भी इससे बहुत बढ़ता है। अब मेडिटेशन एक्सरसाइजेज की भी डिफरेंट टाइप्स हैं। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, यानी कि लंबे लंबे सांस लेके भी मेडिटेट कर सकते हैं कुछ लोग रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज करते हैं, जैसे कि योगा, उससे भी मेडिटेशन हो सकती है। अटेंशन मेडिटेशन भी हो सकती है, यानी कि किसी एक चीज़ पे देख के बस देखते रहो, उसी को देखो, कोई वास रख लिया, कोई क्रिस्टल रख लिया। बॉडी स्कैन मेडिटेशन, यानी कि योगा में जिस तरह डिफरेंट बॉडी पोस्चर्स वगैरह होते हैं उस सब में मेडिटेट करते हैं लोग। मेडिटेशन की 3 बेसिक टाइप्स आ जाती है, माइंडफुलनेस, कंसंट्रेटिव एंड मूविंग। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, माइंडफुलनेस हमारे पास मेडिटेशन की सिर्फ एक टाइप है। माइंडफुलनेस में क्या होता है, इट फोकसेस ऑन ब्रीथ एंड ऑब्जर्व्स थॉट्स एज दे ड्रिफ्ट थ्रू माइंड। इट्स पर्पस इज टू सिंपली बी अवेयर ऑफ हाउ यू आर फीलिंग। माइंडफुलनेस में क्या होता है कि आप अपनी सांसों पे फोकस करते हैं, ठीक है। सांस लेंगे और आपके सांस लेने के तरीके के साथ साथ आप ये सोचेंगे कि आपकी सोचें जा रही हैं, जो हज़ारों सोचें जहन में चल रही हैं वो चली जाएंगी और उसके बाद आप एक स्पेसिफिक चीज़ पे फोकस कर पाओगे जो आप उस वक्त सेंस कर रहे हो। अब कंसंट्रेटिव जो टाइप है मेडिटेशन की, इसमें क्या होता है कि आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस करोगे, ठीक है। आपकी जो गोल होगा ना वो एक ऑब्जेक्ट होगी, उस ऑब्जेक्ट के बारे में सारी थॉट्स आपका गोल होंगी और आपने अपनी अटेंशन को दोबारा से उसी एक ऑब्जेक्ट पे लाना होगा, यानी कंसंट्रेट करना होगा किसी एक चीज़ पे। लाइक आपका कोई मसला है, आप मेडिटेशन करके पहले अपने जहन को रिलैक्स करोगे, फिर उस मसले का हल सोचना शुरू करोगे एक पुरसकून जहन के साथ। तो ये कंसंट्रेटिव टाइप ऑफ मेडिटेशन है। फिर आ जाता है मूविंग टाइप ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन सिर्फ बैठ के या खड़े होके नहीं हो सकती, मेडिटेशन में मूवमेंट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि स्लो मूवमेंट्स। योगा के दौरान जिस तरह हम अपनी बॉडी को मूव करते हैं, अपने हाथों को मूव करते हैं, डिफरेंट पोस्चर्स अप्लाई करते हैं, तो ये स्लो और रिपीटेटिव मूवमेंट्स हो सकती हैं, इनसे भी हम मेडिटेट कर सकते हैं।